आज आपने अनिश्चित धरना जो लगाया है, क्या कारण है? आप इतने दिन से बैठे हो, कोई प्रशासन आपकी बात नहीं सुनने आया, कोई आपके हाल चाल पूछने आया नहीं, क्या कारण है बताओ? देखिए जी, आज हमें हमारे अनिश्चितकालीन धरने का 23वां दिन हो गया है। अफसोस की बात यह है कि प्रशासनिक अमला हमसे 660 फुट दूर बैठा है। एसडीएम कॉम्प्लेक्स है जो वो इस धरने से 660 फुट दूर है। अफसोस की बात यह है कि ना तो वो खुद आए, ना ही उन्होंने अपना कोई नुमाइंदा हम तक भेजा है। ठीक है, तो हमारा विरोध ये है जी कि नगर पालिका का विस्तार किया गया है, उसमें हमारी डानी लक जी को शामिल कर लिया गया है। हम नगर पालिका के विस्तार के खिलाफ कतई नहीं है, नगर पालिका का विस्तार होना चाहिए, पर हम हमारे पंचायती राज व्यवस्था से खुश हैं जी, अब उसमें ही खुश रहना चाहते हैं। तो आपका सरपंच भी है जो उन्होंने ये लिख के दिया है ना आपको? हाँ जी, हाँ जी। जो आपके जो मेंबर हैं उन्होंने लिख के दिया है, ये आपको पता नहीं चला है, क्या कारण है बताएंगे? नहीं भाई साहब, ये हमारी जो डानी बचन सिंह के नाम से हमारी पंचायत है, और डानी बचन सिंह में जी एलनाबाद के चारों तरफ 9 रोड को छोड़ के बाकी 3 साइड जितनी भी डानियां हैं उन सबको मिला के डानी बचन सिंह हमारी पंचायत है। ठीक है जी, इसमें जैसे डानी झंडा सिंह हो गई, डानी कान सिंह हो गई, डानी तामकोटिया हो गई, डानी डुंडाड़ा हो गई, और ये उधम सिंह चौक का एरिया हो गया। उधर अपने तलवाड़ा रोड की बात करें तो ये पीर बाबे वाली कॉलोनी हो गई, ममेरा रोड हो गया, और डानी लग्जी हो गई, डानी बचन सिंह। तो ये हमारी सारी पंचायत मिला के एक पंचायत है। उसमें क्या है कि जी अब जैसे वोट है आपकी पंचायत में? हमारी पंचायत में लगभग 4000 के करीब वोट हैं जी, ऊपर ही होंगे उससे, इतने वोट हैं, जिसमें से मान के चलिए लगभग 800 के करीब या 800 से ज़्यादा ही हो, इतने पेट वोट हमारे डानी लक्जी में है। 4 हमारे मेंबर हैं मौके के, और चारों के चारों निर्विरोध उनको बनाया गया है। अब आपकी बात सही है, अभी उन्होंने ये हमारे सरपंच ने लिख के दिया है, लिख के दिए का मतलब ये है भी पंचायत के थ्रू रेजुलेशन उन्होंने पास किया है, जिसमें 11 मेंबर और एक सरपंच साहब के सिग्नेचर हैं। तो सरपंच साहब का नाम बताएं जरा। सरपंच साहब हमारे मलूक सिंह जी हैं जी, हमारे सरपंच, वो प्रतिनिधि हैं। हाँ, उनकी श्रीमती जी हमारी सरपंच है मौके की। तो अब ये है जी कि जो 12 मेंबरों के साइन है उनमें से एक भी हमारी डानी लग्जी का बाशिंदा नहीं है। हमने उनको अपना बहुमत दे के सरपंच बनाया, और दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारे बड़े भाई ने हमसे एक बार भी ना ही सलाह मशवरा किया, ना ही हमें बताया। तब सारा ये प्रोसीजर हो चुका, तब हमें पता चला मीडिया के थ्रू ही, सोशल मीडिया के थ्रू, कि हमारी डानी लग्जी को भी नगर पालिका में शामिल कर लिया गया है। नगर पालिका का विस्तार होना चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं है, पर हम करवाना चाहते हैं आप ये नगर पालिका में? देखिए ऐसा है जी कि जैसे मैंने आपको बताया भी एलनाबाद के चारों ओर हमारी पंचायत है डानी बचन सिंह के नाम से, तो हमारी अकेली डानी लक्जी में लगभग 800 के करीब वोट है जी। और उसमें ऐसा है जी कि अब नज़दीक कई गांव के मैं नाम आपको बताऊं तो जैसे डानी मौजू की हो गई, और ये मूसली हो गया, ये पंचायतें हैं 450 वोटों की पंचायतें हैं। तो हमें तो लगभग 800 के करीब वोट है हमारे अकेली डानी लग्जी में, तो हमारी तो पंचायत ही अलग हो सकती थी। ये दुर्भाग्य की बात है कि जिन सरपंच साहिबान को हम वोट दे के जिताया, और उन्होंने हमें एक बार भी पूछा ही नहीं भी हम आपके गांव को नगर पालिका में शामिल कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए अब हमारा ये स्वतंत्र नगर पालिका बनाने के लिए अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है, जो आज 23वें दिन में प्रवेश कर गया है। और अफसोस की बात यह है कि अभी तक ना ही तो कोई सरकार का और ना ही प्रशासन का कोई नुमाइंदा यहाँ आ रहा है। नगर पालिका के राम सिंह सोलंकी जी आपके पास पहुंचे थे, यहाँ शैलजा जी, कुमारी शैलजा जी को आपने ज्ञापन दिया है? हाँ जी, मैं ये देख के आया था वहाँ पे, देख कर के बाद। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। उन्होंने क्या आपको आश्वासन दिया है? उन्होंने आश्वासन यही दिया कि जो प्रक्रिया के थ्रू होगा तो हम आपकी सपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो अब जो फाइनल जो नक्शा हो चुका है ओपन, तो उसमें तो जी डानी लग्जी को शामिल किया है। आगे तहसील तक जो नक्शा है वो शो हो रहा है। तो अब तो इसलिए हम अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। अभी अब तो विरोध प्रदर्शन करेंगे। कोई आपकी अगली क्या कार्रवाई रहेगी? देखिए जी, अब ऐसा है कि हम आपके चैनल के थ्रू और हमने जो मेमोरेंडम दिया है उसके थ्रू माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार और मंत्री अनिल विज साहब से भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारी डानी लग्जी को अलग पंचायत बनाया जाए। हमें एलनाबाद के खोखले विकास से कुछ लेना देना नहीं है, उनको उनका विकास मुबारक हो। अब आप जाकर देखेंगे तो मूलभूत सारी सुविधाएं हमारे गांव में मौके की मौजूद है जी। ठीक है, अब शहर में आप पत्रकार बंधु हैं, आप
देखते हैं गलियों में नगर पालिका की साथ में सीवर लाइन डली होती है और साथ में उसके पानी वाटर सप्लाई की पाइपलाइन डली होती है। कभी उसमें कट हो जाता है, कभी वो लीकेज हो जाती है, वो मिक्स होकर पानी आता है। अब अच्छी सड़कें बनी हुई है जी पंचायत के थ्रू, सब कुछ अच्छा विकास है हमारे गांव में, अच्छा भाईचारा है, तो हम उसी में रहकर खुश हैं जी। इसलिए हम नगर पालिका में शामिल नहीं होना चाहते, हम अपनी अलग पंचायत चाहते हैं। यदि आपकी ये मांग पूरी नहीं हो पाती तो क्या करना चाहते हैं? उसके बाद ये ऐसा है कि हमारी जो कमेटी है वो निर्णय करेगी, उस हिसाब से हम आगे का डिसीजन लेंगे। यूँ है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप हम तक पहुँचे, उम्मीद है कि शासन प्रशासन तक आपके चैनल के थ्रू हमारी बात ऊपर तक पहुँचेगी और उसका निस्तारण निवारण होगा। ठीक है जी, धन्यवाद।